सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु आज के वीडियो में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संसाधन क्या है। तो वे पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी है उन्हें संसाधन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राकृतिक संसाधन के भी 2 भाग थे, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है, जिन संसाधनों का विकास मानव ने किया है वे मानव निर्मित संसाधन हैं। जैसे मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिन संसाधनों का विकास करता है वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण सड़क, पुल, भवन, मशीन, वाहन आदि ये सारे ऐसे संसाधन हैं जिनको मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाया है। अब सड़क बनाने के लिए गिट्टी काम में ली गई, डामर काम में लिया गया, मानवीय श्रम काम में लिया गया। इस प्रकार से सड़क का निर्माण हुआ। पुल है सीमेंट, सरिया, गिट्टी आदि के द्वारा। भवन है ईंट, पत्थर, सीमेंट। मशीन है लोहे यश हो सकता है उसमें काम में आया हुआ हो, तांबा हो सकता है। वाहन प्लास्टिक, लोहे, बहुत सारी चीज़ें से मिलकर के बनाया गया है। अब मानव संसाधन, मानव संसाधन क्यों है भाई? जितने भी संसाधन हैं इनको उपयोगी कौन बनाता है? मानव बनाता है। जितने भी संसाधन हैं उनका मूल्य निर्धारित कौन करता है? मानव करता है। तो जब मानव पर सारे संसाधन आश्रित हैं तो मानव भी क्या होगा? संसाधन होगा। देखिए, मानव अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी यानी तकनीक से भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। इसलिए मानव स्वयं भी एक संसाधन है। जैसे एक श्रमिक है, यदि उसको अच्छे से शिक्षित किया जाए, उसको तकनीकी का कौशल दिया जाए तथा उसका स्वास्थ्य ठीक होगा तो उसकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो जब श्रमिक की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? श्रमिक उत्पादन ज़्यादा करेगा। अर्थात हम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों से मनुष्य की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। अब संसाधन है, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है भाई? अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि वे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन तो हम सोच सकते हैं कि चलो पुनः बन जाएंगे, किंतु अनवीकरणीय संसाधन हैं उनके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। और हम बिना सोचे समझे यदि उनका उपयोग करते रहे तो एक दिन वो भंडार समाप्त हो जाएंगे और हमें इन मूल्यवान संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय। जल है, अपने को नवीकरणीय संसाधन लगता है, किंतु जल की भी पुनः पूर्ति के लिए कुछ समय चाहिए। हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे और वापस भूमि के अंदर जल का संग्रह होने ही नहीं देंगे। संग्रह जितना हो रहा है उससे अधिक उसका दोहन करेंगे तो क्या होगा? जल भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज हम पढ़ते भी हैं अखबारों में, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ भूमिगत जल है वो कम हो रहा है या समाप्त होने के कगार पे है।
तो इसलिए हमें संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना पड़ेगा, और संसाधनों का जो सोच समझकर हम उपयोग कर रहे हैं वही संसाधन संरक्षण है। देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक यानी सावधानी से उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। उपयोग भी सोच समझ के करना और इतना उपयोग करना कि वो दोबारा बन सके, उनके नवीकरण के लिए उन्हें समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण में एक चीज़ प्रचलित है, सतत पोषणीय विकास। देखिए, सतत नाम से अपने को मालूम चल रहा है लगातार विकास, यानी संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना कि साथ में उनका विकास भी चलता रहे। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, अभी वर्तमान में हमें संसाधनों का कितना उपयोग करना है उसकी आवश्यकता, और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात हम संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनके स्टॉक कितने दिन तक के हैं, हम उनका कितना उपयोग करें कि वो आने वाली अपनी भावी पीढ़ियों के भी काम आ सके। तो हमें संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि हम वर्तमान में उपयोग करते समय अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन छोड़ सकें। यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब बात आती है संसाधन संरक्षण के तरीके। तो संसाधनों के संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से 3 R बोलते हैं। पहला, उपभोग को कम करके। अब उपभोग को कम कैसे करके? हम देखते हैं जब कम में काम चल सकता है तो अधिक संसाधनों का खर्च क्यों। जैसे हमें किसी कार्यवश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, हम अपनी पर्सनल कार लेकर जाएंगे, पेट्रोल सारे 5 व्यक्ति जाने वाले एक ही स्थान पे जाएंगे और वहाँ पे 5 व्यक्ति अलग अलग कार से गए, पेट्रोल कितनी बार खपत हुआ? 5 बार। वही 5 व्यक्ति यदि एक सार्वजनिक वाहन में या सामूहिक मिलकर के जाएं तो 4 बार का पेट्रोल बचाया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे और अनेक से हम उदाहरण ले सकते हैं जिनके द्वारा हम संसाधनों के उपभोग को कम कर सकते हैं। दूसरा था पुनः चक्रण। बहुत से संसाधन ऐसे हैं जिन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम है, लोहे ऐसा है, इनको हमने काम में लिया, वो चीज़ें टूट गई, आप देखते हो भंडार वाला उनको दोबारा खरीदता है, फिर उनको रिसाइकिल किया जाता है और पुनः चक्रण के द्वारा वो चीज़ें दोबारा बना सकते हैं। तीसरा था पुनः उपयोग। ऐसे भी बहुत से संसाधन हैं जिनका हमने एक बार उपयोग किया और उनको फेंक दिया तो क्या होगा? वो संसाधन नष्ट हो जाएंगे। एक संसाधन है हमने काम में लिया तो उसका हम दोबारा भी उपयोग कर सकें। जैसे हम जल के लिए सोचते हैं, जल हमने पहले पीने में काम में ले लिया, वो तो खपत हो गया। अब नहाने में हमने जो जल काम में लिया, यदि उस जल को इकट्ठा करके पेड़ पौधों को दे दिया जाए तो वही जल उपयोगी हुआ या नहीं हुआ? अन्यथा पेड़ पौधों को अलग से जल देते, नहाने में अलग से जल खपत हुआ। वही जल जब एक साथ काम में आ जाए, जो नहाए उसी जल को हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नहाने के बाद ही वो पानी पेड़ पौधों में चले जाए। आप भी अपने घरों में कुछ सावधानियां रखते हुए बहुत से संसाधनों के अपव्यय को रोक सकते हैं। जैसे आप घर में हैं 5 सदस्य और 5 अलग अलग कमरों में बैठे हैं, उनमें 5 जगह कूलर या पंखे चल रहे हैं, 5 जगह विद्युत के बल्ब जल रहे हैं। अगर संभव हो सके तो एक ही कक्ष में सारे आ गए, बचत हुई या नहीं हुई? हुई ना? हाँ। इसी प्रकार से घर में नल है, अपने को हाथ धोने या मंजन करना है, चला के छोड़ दिया और पानी व्यर्थ में बहा रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? मितव्ययता से उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से घर में कोई भी संसाधन है उसका अनावश्यक खर्च न हो। आप सोचना ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप
सही करके संसाधनों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। अब कुछ अभ्यास कार्य है जो आपको करना है। पहला है 4 मानव निर्मित संसाधनों के नाम। भाई अपने को ऐसे 4 संसाधनों के नाम लिखने हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है, जैसे सड़क, पुल, भवन, मशीन, वाहन आदि। दूसरा, संसाधन संरक्षण क्या है? तो ये लिखा हुआ है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तीसरा प्रश्न, सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो मानव अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी से भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायता करता है, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण हैं। मेरे को आशा है कि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और ये सारा गृह कार्य समय पर कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।